अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो, अगर आप किसी के दिल पर राज करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि लोगों को आप दीवाना बना सको, तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कई बार आपने देखा होगा, लोग हमसे बोर होकर दूर चले जाते हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर हमसे अच्छे से बात नहीं करता है, लाइफ में दोस्त हमसे अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, डिस्टेंस बनाने लगते हैं, बोर होने लगते हैं। तो हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से वो हमसे दूरी बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी समझदारी वाली बातें बताऊंगा, साइकोलॉजिकल टिप्स दूंगा, जिससे आपको ये फील होने लगेगा कि लोग अब आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, ज़्यादा कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, सुनना सीखो। यकीन कीजिए, जितना आप सुनना सीखोगे, जितना आप सुनोगे, आगे वाला इंसान आपके साथ उतना कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन हमारी ये आदत नहीं होती है। अब हम क्या करते हैं ना, हर बार सुनाना चाहते हैं, हमारी लाइफ की बात बताना चाहते हैं। जब भी हमारे मन में कुछ आता है, हम ये नहीं देखते कि वो सुनना चाहते भी है या फिर नहीं, हम सीधे बताने लग जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। एक सिंपल सी बात को आप याद रखना, अगर आप ये चाहते हो कि कोई पर्सन ये समझने की कोशिश करे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पूछो कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लाइफ से रिलेटेड मुझसे सवाल पूछो, मेरे लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपसे जब बात करूँगा तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ पर हर कोई खुद के बारे में बताना ज़्यादा पसंद करता है। और एक बार अगर आपने ये सीख लिया कि जब भी आप किसी को कॉल करते हो ना, या जब भी आप किसी से बात करते हो, या पहली बार भी अगर आप किसी से मिलते हो, तो वहाँ पर आपको बस ये समझना है कि आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछोगे। बहुत पर्सनल बातें बहुत जल्दी नहीं पूछनी है, लेकिन उनके लाइफ के बारे में पूछो। और एक बार अगर वो शेयर करते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं बताने में, तो धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगेगा कि फिर आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो खुद से जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी खुद क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। इसीलिए अपनी लाइफ की बातें बताने से पहले उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की पूरी पूरी कोशिश करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, हर बात पर एडवाइस देना बंद करो। कई बार जाने अनजाने में हम बहुत एडवाइजेबल पर्सन बन जाते हैं। उन्होंने कुछ भी हमसे कहा, एडवाइस दे देते हैं। उन्होंने कुछ भी बोला, बताने लग जाते हैं, समझाने लग जाते हैं कि बस इतनी सी बात है, छोड़ो ना, कहाँ टेंशन ले रहे हो। लेकिन ये गलत है। दुनिया में, हमारे ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स है, हम इतने परेशान हैं, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने, हमारे दिल की बातों को समझे। और जब कोई आपके साथ ये एक्सपेक्ट करता है, तो एडवाइस अगर आप दे दोगे तो शायद वो उस सिचुएशन में मान जाएंगे, लेकिन वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसीलिए अगर कोई दिल की बात बताए, ज़्यादा आपसे शेयर करे, तो उनकी बातें सुनने पर ध्यान दो। तुरंत एडवाइस मत देने लग जाओ जब तक वो खुद से एडवाइस ना मांगे। एक पर्सन है रिलेशनशिप में, आप जिनके साथ हो, वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उनकी बातें सुनो। अगर आप उनकी बातें सुन लेते हो ना, तो 80% तो वो वहीं पर खुश हो जाएंगे, वहीं पर वो रिलैक्स हो जाएंगे। अगर लगता है कि वो आपसे कुछ एडवाइस मांग रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेरे लिए क्या सही है, मुझे यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, तब अपनी बातें उनके सामने रखो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली बात, अगर आप किसी से बहुत डीप बातें करना चाहते हो, बहुत डीप कॉन्वर्जेशन करना चाहते हो, तो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो आप किसी को भी अपने साथ कंफर्टेबल कर सकते हो। क्योंकि हमारे साथ ना बहुत कुछ हुआ होता है। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र है 24 साल और आपकी उम्र है 30 साल। अब मुझे आपसे बात करनी है, तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपके लाइफ में आपके साथ क्या क्या हुआ था। अब जब भी हम पास्ट के एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि कोविड के पहले आपकी लाइफ कैसी थी, एजुकेशन में आपने क्या किया, आपका बचपन कैसे गया, मैं जानता हूँ कि ये बातों पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है और ये बातें नॉर्मली हम करते नहीं हैं। हम ये ज़रूर शिकायत करते हैं कि देखो हमारे पास ना बातचीत करने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बोर हो गए हैं बातें करते हुए।
लेकिन हम कभी भी पास्ट के बारे में बातें नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप बचपन के बारे में भी बातें करोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा उस पर्सन के बारे में, और जितने वो अपने लाइफ के पास्ट के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे वो उतना कंफर्टेबल फील करेंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पास्ट के बातों पर जाए कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया और मैं कहता हूँ कि आपके साथ बचपन में क्या हुआ था। ऑफ कोर्स ये बहुत गलत तरीका है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन बातों ही बातों से हम बचपन पर पहुंच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूं, मेरे मन में क्यूरियोसिटी है, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि यार मेरे घर के पास ना एक बच्चा रहता है, बहुत मस्ती करता है, बहुत शरारती है। आप भी बचपन में ऐसे ही शरारती थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया, फिर उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में जानने की कोशिश किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वो कंफर्टेबल है तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो तुरंत उस बात को बंद कर देंगे। और यही फॉर्मूला आपको हर जगह अपनाना है। एजुकेशन को लेकर, कोविड के पहले उनकी लाइफ कैसे थी, क्या वो कर रहे थे, ये जितना आप अच्छे से जानोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप जिनकी भी साथ इंटरेस्टिंग बॉन्ड बनाना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना चाहते हो, तो वो बातें ज़्यादा से ज़्यादा करो जिसमें दोनों का इंटरेस्ट हो सकता है अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पार्टनर भी स्टूडेंट है तो आप एजुकेशन की बातें ज़्यादा कर सकते हो, आप फ्यूचर की बातें ज़्यादा कर सकते हो, आप जॉब की बातें कर सकते हो, आप बिजनेस की बातें कर सकते हो जिसमें दोनों का इंटरेस्ट हो। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको भी जिम जाना, एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, आपको भी जिम जाना, एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, तो आप हेल्थ से रिलेटेड बातें करो। यानी कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप दोनों में एक बात कॉमन है तो उस बारे में आप जितना डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी ही लाइफ की बातें प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे मैं आपसे मिला और मैं आपको बस अपनी लाइफ की बातें बता रहा हूँ कि मैं तो वीडियोस बनाता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहा हूँ, मैं अपने साइड से कंटेंट क्रिएट करता हूँ, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पर मेरे 50,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, यूट्यूब पर मेरे 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, बस अपनी बातें आपको बता रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, आपको मेरी बातें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। इसीलिए आप इस बात को समझो कि हमेशा अपनी ही बातें करना, अपनी ही तरफ से बातें करते रहना या अपनी ही लाइफ की बातें बताना बहुत ज़्यादा गलत होता है। तब तक मत बताओ जब तक वो पूछे ना। जैसे ही वो पूछने लगेंगे और फिर अगर आप उन्हें बताओगे तो वो आपकी बातों को याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एफर्ट्स डाले हैं। आज के टाइम पे तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा भी हमारे साथ कुछ हुआ तुरंत जाकर उन्हें बता देते हैं कि देखो मेरी तो ये फाइट हो गई, मैंने तो ये कर दिया, अब मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। उन्हें जानने का ही मौका नहीं देते कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आपको उन्हें जानने का मौका देना चाहिए, और जब आप उन्हें ये मौका दोगे आपको ये फील होगा कि वो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ये पूछ रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अगली बात, जिनके साथ भी आप अच्छे से रहना चाहते हो, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और ये चाहते हो कि वो भी आपके बारे में सोचे, तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें देना जो वो डेली यूज़ करे, ऐसे गिफ्ट्स देना जो वो डेली लाइफ में यूज़ कर सके। जब भी आपकी दी हुई चीज़ें उनके पास रहती है और जब भी वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं, यकीन कीजिए वो आपके बारे में सोचते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसने मुझे 5 या 6 साल पहले इस वॉच को गिफ्ट किया था। यकीन कीजिए इस वॉच को मैंने आज भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है, और जब भी मैं इसे यूज़ करता हूँ, जब भी मैं इसको पहनता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मुझे उसकी याद आती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये उसने गिफ्ट किया है। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। या आप समझिए कि जब आप इस तरीके से कुछ करोगे, ये सारी बातों को समझोगे, पेन गिफ्ट करना, डायरीज गिफ्ट करना, वॉच गिफ्ट करना, शूज़ गिफ्ट करना, आई नो ये बहुत स्टूपिड लगता है, लेकिन अगर हम एक साइकोलॉजिकल वे में समझे तो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए आपको ऐसी चीज़ें गिफ्ट्स में ज़रूर देनी चाहिए, और फिर देखो कैसे वो आपके साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल होते चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं।